स्वामी प्रसाद सिंह जी को सम्मानित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। 2,53,000 दिव्यांग छात्र छात्राओं को बटन दबाकर छात्रवृत्ति भेजी। उत्कृष्ट संस्थाएं दिव्यांगजन, सबसे पहले यूपी सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी है। देश के पहले राष्ट्रपति व संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। भारत गणराज्य में देश के सफल कामकाज को आगे बढ़ाने वाले पहले राष्ट्रपति भी थे। हम सब जानते हैं दिव्यांगता शारीरिक कम मानसिक स्थिति मानी जाती है। दिव्यांग शब्द प्रधानमंत्री जी देकर उन्हें प्रेरणा प्रदान की है। याद करिए भारत के उपनिषदों के ज्ञाता उस ऋषि को, अष्टवक्र को हर सनातनी मानता है। श्री कृष्ण जी पर लिखी रचना, महाकवि सूरदास जी की रचना, राम भद्राचार्य जी को याद करिए। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। उन्हें मौका मिला, उन्होंने साबित किया है वह किसी से कम नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि राज्य में 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं। हमारे राज्य में अलग अलग क्षेत्रों दृष्टिबाधित मुबधिर कॉलेज अलग से संचालित हैं। मेरा मानना है कि इसकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे दिव्यांगजनों की प्रतिभा का लाभ देश समाज ले सके। 46 मेधावी छात्रों को सम्मान प्रदान किया गया। आप सोचिए, जो भी छात्र हैं 75% से 90% अंक प्राप्त किए हैं, उन्हीं ने कुछ नया किया है। कार्यक्रम के शुभारंभ में दिव्यांग छात्राओं ने जो गीत सुनाया गया, उनकी वाणी कितनी मधुर थी। सभागार में कार्यक्रम में सभी बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे, कहीं हो हल्ला नहीं था। कार्यक्रम को लेकर चुपचाप तैयारी करेंगे, सफलता आपकी काबिलियत बताएगी। 324 दिव्यांग जनों को हमने टैबलेट वितरित किए। 2,53,211 छात्र छात्राओं 54 करोड़ की छात्रवृत्ति हमने समय से पहले दी है। 28 पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए गए। सरकार संस्थान खोलना चाहती है, उस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। जब 2017 में आए थे, दिव्यांग जनों को 300 रुपये मिलता था। हम लोग आए, हमने कहा पैसा उनके खाते में जाना चाहिए। उस समय 7 से 8 हज़ार दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती थी। आज 11 लाख दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये सालाना देने का काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसे काम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूर्व राज्यपाल की प्रेरणा से हम पीड़ित परिवार को आवास पीएम या सीएम आवास योजना से उपलब्ध करा रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार में दिव्यांगजनों के 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। रामकुमार गुप्ता कानपुर देहात के बारे में बताया। वह व्यक्ति कितना स्वावलंबी है, अपने स्तर से दिव्यांगजनों के लिए काम कर रही है। इसके साथ अन्य तमाम क्षेत्रों में सरकार दिव्यांगजनों के कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम उपलब्ध करवाए हैं। साइकिल, ईयरबड, स्मार्ट स्टिक व रैंप, उनके लिए शौचालय का निर्माण व अन्य के लिए काम किए गए हैं। परिवहन निगम के बसों में यात्रा के लिए 40 करोड़ की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजनों के लिए 35,000 रुपये की व्यवस्था हमने की है। दुकान संचालन के लिए 500 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया है। यह धनराशि 10 से 20,000 रुपये दी जाती है। प्रदेश के अंदर ऐसी संस्थाओं की मदद कर रही है। सरकार ने एक प्रयास प्रारंभ किया गया है, दिव्यांगजनों को बहुत दूर जाना ना पड़े, लोकल स्तर पर उन्हें सुविधा मिल सके। दिव्यांगजनों की प्रतिभा का सबसे अच्छा उदाहरण है पेरिस पैरा ओलंपिक के मेडलों की झड़ी लगा दी थी। इस अवसर पर सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं। ई-ऑफिस की व्यवस्था की, ऑनलाइन बजट मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। तमाम ऐसे काम हैं जिसको सरकार ने आगे बढ़ाया है। वर्ष 2016-17 में 1295 करोड़ बजट दिया जाता था, हमने इसको बढ़ाकर 2800 करोड़ किया है। वर्ष 2024-25 में हमने पेंशन उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था की है। वे उत्कृष्ट संस्थाएं जो दिव्यांगजन कल्याण के कार्यक्रम के साथ लगी हुई हैं, उनके प्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और जिन्हें यहां सम्मानित किया गया, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे सभी दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी छात्र छात्राएं, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आप सभी का
राज्य शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिवस हम सबके लिए दुनिया भर के दिव्यांगजनों के लिए भी और राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस भी है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जयंती भी है। मैं इस अवसर पर देश के प्रथम राष्ट्रपति जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक प्रखर अधिवक्ता थे, देश के संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और स्वतंत्र भारत के अंदर जब भारत गणराज्य ने अपने संविधान अंगीकार किया तो देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में दो सफल कार्यकाल को आगे बढ़ाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। आज उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं और आप सभी राज्य भर के दिव्यांगजनों का, पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए अपने सभी छात्र छात्राओं का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें इस दिवस की बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि दिव्यांगता एक शारीरिक कम मानसिक स्थिति मानी जाती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह शब्द देकर के उनकी भावनाओं को सम्मान देकर के उन्हें गरिमामय पूर्ण तरीके से जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। हमारे दिव्यांगजनों को जब भी अवसर मिला तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया यह शब्द उसकी पुष्टि किया है। याद करिए भारत के उपनिषदों के ज्ञाता उस ऋषि को